मीडिया ने क्या अपना रोल प्ले किया है, सोशल मीडिया की अगर बात करूं, फूफी और चचा से ख़ास तौर पे रिलेशन को ख़राब करने में? तो बड़ी खूबसूरत बात कह दी। आजकल के ड्रामे देखे ना जी, तो वो तो आपके सामने ही है, इसका रिजल्ट भी नज़र आ रहा है माशरे के अंदर। ऐसे ही तो बड़ी अच्छी बात जो डॉक्टर साहब और मुफ्ती साहब कर रहे थे, मैंने तो बड़ा लर्न किया, क्योंकि हमेशा मैं स्टूडेंट रहता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आज मैंने ज़िंदगी में जितना खूबसूरत बातें सुनी हैं, बहुत कम सुनी चचाओं के बारे में, ख़ासतौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, जो असल बात ये है कि जैसे वो फुप्पी अम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया डॉक्टर साहब, फुप्पी अम्मा, या जब फुप्पी अम्मा कह दिया तो बात ही ख़त्म हो गई। जब फुप्पी अम्मा कह दिया तो बात ही ख़त्म हो गई। तो ये कहलाएगा कौन? मुझे आज तक याद है कि सर हमारी चचा की शादी हुई तो मैं बहुत छोटा था, नई शादी, पहला दिन था शादी का। तो मैं उनके कमरे में गया। आपको बच्चों को देखना होता है कि वो बड़ा तैयार है, दुल्हन है, तो बच्चे को बड़ा शौक़ होता है दुल्हन देखने का। तो मैं गया तो मेरे चचा ने कहा कि चची पाशा हैं तुम्हारी। ये क्या लफ्ज़ है सर? चची पाशा। चची पाशा, पाशा का मतलब है हाईएस्ट रैंक। अब कौन सिखा रहा है कि ये तुम्हारी चची जो है ना पाशा है? तो वो आज तक चची पाशा है। यानी हमने ये सीखा कि उनकी इज्जत कैसे करनी है, बड़े सिखाते हैं। अच्छा, जो गैजेट्स की बात कर रही हैं तो डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत, मैं तो यहाँ तक देखा कि मुझे एक ऐसे घर में जाने का मौका मिला जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आदमी थे, कई दीवारें गुजर के हमने जाना पड़ा। पता चला वो बीमार हैं, तो वो बेडरूम में 3 ख़वातीन वहाँ बैठी हुई थी जी, और 3 ख़वातीन के हाथ में 3 अलग अलग मोबाइल थे। एक उनकी बेगम थी, एक उनकी बहू थी और एक उनकी बेटी थी। हमने पूछा ये हज़रत को हुआ क्या है, इनको क्या बीमारी? और नौकर को आवाज़ दी, उनको बुलाया कि बताओ कि उनको क्या बीमारी। अल्लाह अकबर। मैं सोचा यार इस बंदे ने किया क्या, इसको हासिल क्या हुआ कि जो महल है जिसमें कई गाड़ियां गुजर के हम इनके बेडरूम तक पहुंचे, ये बता नहीं सके कि यार तरबियत क्या है। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो तरबियत गाह सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपके वालिदैन, और उनका काम यह है कि वो ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज दें ताकि वो बच्चे आगे बढ़ सकें। हम तो उनको सिखा रहे हैं गीबत। हम उनको देखें ना, जो 1 घंटा 2 घंटा फ़ोन पे जो बात करके सिखाया जाता है कि तुम जो है ना वो बस घर छोड़ के आ जाओ, मसला मैं ठीक कर लूँगी। तो फिर नतीजा है कि आ जाती है तो यहाँ भी नहीं सेट है, वहाँ भी सेट नहीं है। तो ये तरबियत देना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको ना आप ये प्रोग्राम चचा भतीजों पे और फुप्पियों पे करते रहा करें ताकि उनकी भी रिस्पेक्ट हो। मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का पहला ही प्रोग्राम होगा ये चचा भतीजे वाला। सर मैंने तो नहीं सुना कभी, बहुत कम होता है। जी जी, क्रेडिट मुफ्ती साहब को जाता है जी, मौज़ूआत बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है ये इस मौजू पे बात करना। सब जो लिसानी पहलू से बात की बड़ी अहम है, ताया अब्बा, दादा अब्बू, ताई अम्मा, फूफी अम्मा, अब ये चलन ना रहा, ये लिंग्विस्टिक ट्रेंड्स भी चेंज हुए हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी, आप ऑलरेडी जब रिस्पेक्ट दे रहे, अब उसके दिल में आ गया कि यार ये मेरी पुप्पी अम्मा है, मतलब ये अम्मा है, इनकी रिस्पेक्ट करनी ही करनी है। बिल्कुल, ये चचा जान है। जी जी, चचा जान है, वो चचा नहीं है खाली जिसको गाली मतलब चचा जान है, इसके अंदर जान है तुम्हारी। जब आप बच्चों में ये चीज़ ट्रांसफर करते हैं तो वो उनका बिहेवियर इस तरह से चेंज होता है।